नमस्कार, मैं रजनीकांत, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की युवा पीढ़ी, जिस युवा पीढ़ी पे पूरा नाज है, हिंदुस्तान का जो मुस्तकबिल है वो युवाओं पर ही निर्भर करता है। क्या कुछ तय करेगा आने वाले भविष्यों में, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। क्यों आज युवा सबसे ज़्यादा जद्दोजहद अपने जॉब के लिए कर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है, युवा नशे की जद में जा रहे हैं, ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिन पर गंभीरता से समाज में बात होनी चाहिए। ऐसे ही विषयों पर हम बात करेंगे। पहले का जो स्कूलिंग था और अब का जो स्कूलिंग है, क्या कुछ प्रोसेस रहा, कहाँ वो बचपन खो गया, कहाँ युवाओं की क्लासेस खो गई हैं, आज तमाम चीज़ें हैं। मॉरल साइंस की पहले बात हुआ करती थी, तमाम मुद्दों पर बात होती थी। पहले का स्टूडेंट्स का जो लाइफ था वो आज इतना बदल क्यों रहा है। बच्चे जो यूथ्स हैं, खास करके स्टूडेंट्स की बात करें, ये तमाम जो पीढ़ियां हैं अब कहीं ना कहीं एक नए पीढ़ी को तलाश रही है। इन तमाम विषयों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं सदर आलम स्कूल की प्रिंसिपल रुबीना निशात से। वो बताएंगे कि क्या कुछ चल रहा है बच्चों के बीच में, युवा पीढ़ी आज कहाँ आप देख रहे हैं। बहुत फ़र्क आ गया है युवाओं में, बच्चों में, पूरी सोसाइटी में बहुत फ़र्क आ गया है। हम लोगों के टाइम और आज के जनरेशन में काफ़ी बदलाव है। पहले हम लोग अपने गुरु को ही सब कुछ मानते थे, हमारे टीचर्स हमारे लिए सब कुछ होते थे। हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते थे, जो अगर टीचर कभी बेवजह भी अगर लगता था कि डांट पड़ रही है या कुछ बोला जा रहा है, तो भी कभी पेरेंट्स ये नहीं बोलते थे कि टीचर गलत है, और स्टूडेंट भी इसी परंपरा को लेकर चलते थे। लेकिन आज के दिन में एक इसको क्या कह सकते हैं, प्रोफेशनलिज्म कहें या इसको डिग्रेडेशन ऑफ सोसाइटी कहें, लेकिन आज के दिन में ये हो गया है कि स्टूडेंट का ये मतलब सोच ये है कि हम फीस दे रहे हैं तो पढ़ रहे हैं। इसमें सिर्फ स्टूडेंट्स की गलती नहीं है, ऐसा सोसाइटी में एक माइंडसेट हुआ है। पेरेंट्स भी यही बोलते हैं हम फीस इतना दे रहे हैं तो क्यों नहीं मतलब टीचर्स को कुछ बोल सकते हैं। और टीचर्स में भी कमी आई है। पहले जो एक गुरु शिष्य का रिलेशन होता था, जो एक बॉन्डिंग होती थी, आज थोड़े प्रोफेशनल तो वो भी हो गए हैं। उन्हें लगता है कि मुझे अपना जॉब, मेरा सिलेबस पूरा करना है। पहले हर क्लास टीचर अपने 40 बच्चों से बंधे हुए थे, उनके फैमिली से उनको पता होता था कितने भाई बहन हैं, क्या उनके परिवार की समस्याएं हैं, क्या उनके परिवार में घट रहा अच्छा बुरा। आज के दिन में कुछ टीचर्स को छोड़ के, मैं ये नहीं कह सकती हूँ सब, जो नई पीढ़ी आ रही है उनका काम सिर्फ है अपने सिलेबस को कंप्लीट कर देना। बच्चे का क्या प्रॉब्लम हो रहा है या बच्चे क्यों डिग्रेड हो रहे हैं, इस पर उतनी मतलब उनके फोकस नहीं है। मैं दर्शकों को ये भी बता देता हूँ कि जिस स्कूल से रुबीना मैडम आज पढ़ करके इस मुकाम तक पहुँची हैं, उसी स्कूल से मैं भी पढ़ा हूँ। तो अपने अगर स्कूल डेज की हम बात करें तो रामकृष्ण मिशन रांची का, जो विवेकानंद विद्या मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, पहले जो एक पढ़ाने का जो तौर तरीका था या समझने का तौर तरीका था, लोग सबसे ज़्यादा एजुकेशन के पीछे भागते थे, नॉलेज के पीछे भागते थे। अब ये तमाम चीज़ें जो है, पहले स्किल डेवलपमेंट की बात होती थी, स्किल निखारने की बात होती थी, अब वो क्यों नहीं है? इसके वजह तो सिलेबस भी है और प्रेशर भी है। आज के दिन में सबके पास एक या दो बच्चे होते हैं और उनसे माँ बाप का एक्सपेक्टेशन होता है कि मेरा बच्चा, अभी हमारे समाज में तो मैक्सिमम लोग की ये ख्वाहिश होती है कि डॉक्टर या इंजीनियर बन जाए, और चाहे उसकी रुचि ह्यूमैनिटीज़ में हो, कॉमर्स में हो, लेकिन प्रेशर दे करके इवन KG 1-2 के बच्चों को भी ये मैथ्स पढ़ लो, मैथ्स पढ़ना ज़रूरी है डेली, अगर कुछ भी नहीं पढ़ना है तो तुमको 4 मैथ्स बना लेना है। ये रिवाज अभी भी है, लेकिन बदलाव आया है। आज के दिन में जहाँ साइंस में बायो और मैथ्स पे फोकस होता था, अभी ह्यूमैनिटीज़ की भी स्टूडेंट, अभी हमारे स्कूल के टॉपर खुद ह्यूमैनिटीज़ में आए हैं। हमारे स्कूल के स्टूडेंट 11-12 में भी हैं। तो मुझे अच्छा लगा स्कूल के टॉपर होकर के ह्यूमैनिटीज़, क्योंकि उनका था मेरा मतलब मकसद है सिविल सर्विस, इसलिए मैं क्यों साइंस पढ़ के अपना टाइम वेस्ट करूं, और गार्जियन का भी उन्हें फुल सपोर्ट मिला। तो ये बदलाव आया है, लेकिन वो जो प्रेशर कहीं पर है, आज आपने पढ़ा होगा, आप खुद पत्रकार हैं इतने बड़े, आप 38 सुसाइड इन कोटा, बंगाल का एक लड़का सुसाइड कर दिया। तो आप पढ़ने के लिए गए हैं ना कि अपने जान देने। जो पेरेंट्स को भी ये सोच बनानी पड़ेगी कि मेरा बच्चा है तब तो वो कुछ बनेगा। आप इतना प्रेशर ना बनाएं कि बच्चा बिल्कुल एकदम फट जाए और उसे लगे कि अगर हम डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पा रहे हैं तो अब हम कुछ लायक ही नहीं है। बहुत सारे अवसर हैं
और इसके दोष हमारे पॉलिसीज की भी है। डिसिप्लिन्ड बिहेवियर जो है बच्चों में, खास करके युवाओं में भी आप देख सकते हैं, स्कूल्स कॉलेजेस, क्योंकि आप +2 तक पढ़ाती हैं बच्चों को, इनडिसिप्लिन बिहेवियर हो गया, एरोगेंसीज हो गया, निगेटिव ऊर्जा सबसे ज़्यादा हावी हो रहा है, और ये आप कह सकते हैं कि युवाओं में प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी है, आपको जो पहले समाज में सिखाया जाता था शेयरिंग, आपस में मिलजुल करके रहना, बड़ों का इज्जत करना, आपके भाई बहन है, अगर आपको एक चॉकलेट का पैक मिला 8 पीस है तो 8 को आप डिस्ट्रीब्यूट करके खाएंगे। न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से ये सब शेयरिंग और एक दूसरे के लिए सोचना, या ये सोचना कि नहीं मेरी फैमिली मेरे लिए मायने रखती है, और मैं अगर कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे फैमिली पे असर होगा, और अगर बुरा करता हूँ तो भी मेरे फैमिली। आप इस चीज को मानती हैं कि संयुक्त परिवार का बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहा पहले, जो भी नर्सिंग हुआ या नर्सरिंग किया गया बच्चों को? बिल्कुल, वो बहुत मायने रखता है। और आज के दिन में भी अगर बहुत सारी चीजें हैं, प्रॉब्लम्स हुई हैं, पहले महिलाएं उतना घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज के दिन में ये हो रहा है अगर एक फैमिली में 4 बहू हैं और 2 बाहर निकल जा रही हैं तो 2 पर अगर फैमिली का पूरा काम कहा जा रहा है तो फिर वहाँ पर बातें हो जा रही है कि हम लोग घर का काम करने के लिए थोड़ी हैं, वो 2 बाहर। इस तरह के मतलब एक चलन बढ़ा है न्यूक्लियर फैमिली का, और भी बहुत सारा रीज़न है। लेकिन जो ज्वाइंट फैमिली में जो संस्कार और वैल्यूज़ जो बच्चों में न्यू होते थे, वो आज के दिन में मुझे ये भी एक बड़ा फैक्टर लगता है। ये रट्टा मार जो पॉलिसीज है बच्चों को, आप देखेंगे पहले आप भी स्कूल में थी, हम भी थे, पहले ये प्रेशर नहीं होता था कि आपको 98% लाना है, 99% लाना है। जितना आप पढ़ते थे उतना समझते थे, ग्रास्प करते थे, और उसके बाद जो नॉलेज रहता था उस बेस पे आप सब कुछ करते थे। आज नॉलेज पीछे रह गया। बिल्कुल। और आप सोचिए पहले हम लोगों के टाइम में सवाल होता था कि किस डिवीजन से आप मैट्रिक पास किए, इंटर पास किए। आज के दिन में ये सवाल ही खत्म है। आज के दिन में है कितना %, क्योंकि तो 60-70 वाले जो बच्चे ला रहे हैं वो कहीं समाज में पहले ही पिछड़ जा रहे हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उनमें आ जा रहा है कि अब पता नहीं आगे क्या होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, 60-70 वाले भी अगर अपनी नॉलेज अच्छा हासिल करके रखे हैं, अपना बेस उन्होंने अच्छा बनाया है, तो फिर उनको रोजगार करने से कोई नहीं रोक। बहुत सारे IAS IPS हैं जिनका 60% रहा, परसेंटाइल रहा, फिर भी वो IAS बने, IPS बने, बड़े डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने। अब जो बात है कि युवाओं का जो वक्त बीत रहा है इधर उधर की बातों में, नशा में, इस पे क्या चिंतन होना चाहिए? इसको कैसे हम लोग चेकआउट कर सकते हैं? जो बुद्धिजीवी वर्ग है हम लोग, चिंतन भी आपको ही करना होगा। बिल्कुल, मोटिवेशनल सेशंस बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे को अगर हम छोड़ दें और सोचें कि ये आप कर लेंगे, मतलब ये मेरी ड्यूटी नहीं है, तो फिर समाज, क्योंकि कहीं ना कहीं तो बच्चे भविष्य है, वो हमारे सिर्फ समाज के लिए नहीं, हमारे कम्युनिटी के लिए नहीं, हमारी सोसाइटी के लिए नहीं, हमारे नेशन के वो फ्यूचर है। बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छा मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ, अपने टीचर्स को भी अपने सेशन, क्योंकि मैं रिसोर्स पर्सन CBSE की हूँ, बहुत सारे टॉपिक्स पे मुझे जब बोलने का मौका मिलता है तो बच्चों में मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई भी काम अगर तुमको थोड़ा भी कंफ्यूजन लग रहा है कि तुम इसको करो या नहीं करो, तो मतलब अच्छा है या बुरा, तो 4 लेटर का एक वर्ड है हेल्प, तुम्हारी खुद मदद करने के लिए हेल्प। क्या हेल्प का फुल फॉर्म क्या है? H फॉर हेल्थ, कि तुम्हारे हेल्थ पे वो इफेक्ट तो नहीं डालेगा। अगर तुम स्मोकिंग शुरू कर रहे हो, ड्रग्स यूज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं कितने सारे नुकसान हैं। और इवन सिगरेट के डब्बे पे बना रहता है कैंसर इससे हो सकता है। तो आपके हेल्थ को जो इफेक्ट कर सकता है वैसी आदत आपको नहीं करना है। E फॉर एथिक्स, अगर एथिकल नहीं है तो आप नहीं करिए। आपको अगर लग रहा है कि नहीं ये काम एथिकल कहीं से भी नहीं है, थोड़ा भी डाउट है, आप उसको मत करिए। L फॉर लीगल, अगर आपको लगता है कि ये लीगली सही नहीं, जैसे आज के दिन में हमारे स्कूल में भी कभी कभी कोई बच्चा 8 का 9 का बाइक पर आ जाता है, मैं उसकी चाबी ले लेती हूँ, गार्जियन को कॉल करके बोलती हूँ आपके बच्चे के पास अभी लाइसेंस नहीं है, लीगल नहीं है, आप चलाना सीख गए, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप लीगल ऑथराइज नहीं होते हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं आता है, 18 साल आपकी उम्र नहीं रहती, आप नहीं चलाइए। और P फॉर पेरेंट्स, अगर आपको लगता है ये पेरेंट्स को दुख देगा तो आप वो काम नहीं करें। बात कर रहे थे ओवर थिंकिंग, ओवर ईटिंग, जो स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा बड़ा कारण रहा है आजकल के स्टूडेंट्स में। आप देखते हैं स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह अगर तलाशनी हो तो एक वजह तो ओवर ईटिंग है, दूसरी वजह ओवर थिंकिंग है। आखिर बच्चे इतना सोचते क्यों? क्या इतना असुरक्षा उनके मन में चलता है? आखिर असुरक्षित क्यों हैं बच्चे? बच्चे असुरक्षित इसलिए हैं क्योंकि
उन्हें ये लगता है कि उन पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है। आप टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई भी उनसे कंसर्न, अगर उन्हें विश्वास दिलाया नहीं तुम अच्छा कर रहे हो या तुम अच्छा कर लोगे, और तुम्हें इतना अगर 90% नंबर नहीं भी आ रहा है तो भी तुम नॉलेज पे फोकस करो, तो मुझे लगता है कि बच्चे इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। और इसकी एक बड़ी वजह मोबाइल फ़ोन भी है, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन, जिससे बच्चे दूर होते जा रहे हैं अपने माँ बाप, अपने जो भी रिश्तेदार, जो बड़े भाई बहन हैं, सब परिवार में साथ बैठे रहते हैं, लेकिन सब अपने मोबाइल में, कोई चर्चा नहीं, कोई पुरानी अच्छी बातें नहीं, या कोई ऐसी बात नहीं होती है जिससे आदमी कुछ लर्न किया, कोई मैसेज है उस पर चर्चाएं कम हैं। लेकिन ऐसी फैमिली जहां आज भी चर्चाएं हो रही, वहाँ के बच्चों को कोई डिप्रेशन, ये स्कूल पे भी आरोप लगता है कि जो बच्चे कमजोर होते हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रेशराइज किया जाता है, उनको टॉर्चर किया जाता है, डिमोरलाइज किया जाता है। यह भी एक वजह है। तो बच्चों के साथ साथ स्कूल में भी ये माहौल होना चाहिए। सही है। आपको कभी कभी क्या होता है, कुछ टीचर्स का स्टेटमेंट दिया जाता है, ऐसा हम लोगों के साथ भी होता है, और मैं हमेशा अपने टीचर्स को बोलती हूँ मोटिवेट करिए। अगर आप डीमोटिवेट नहीं करिए, जैसे बच्चों का नंबर कम आया या फेल कर रहे या नहीं समझ रहे कोई बात को, तुम्हारे बस की बात ही नहीं है, तुमसे होगा ही नहीं, ये स्टेटमेंट बच्चों पर बहुत असर डालता है और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर सकते हैं। तो बच्चों के साथ साथ इसकी फेल्योरनेस की जो आप कहते हैं कि अगर क्रेडिट अच्छे काम के लिए मिलता है तो बुरे काम का भी तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलना चाहिए। बिल्कुल, इसके लिए वर्क होना चाहिए और हो भी रहा है। लेकिन पूरी सोसाइटी में इस चीज़ का मतलब, आज के दिन में आप देख लीजिए CBSE इतने सारे ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज कर रहा है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 50 आवर्स ट्रेनिंग हर एक टीचर के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है। तो इसकी वजह ही यही है क्योंकि टीचर्स भी कहीं ना कहीं दोषी हैं और पेरेंट्स, गार्जियन, सोसाइटी, क्योंकि सब टीचर्स भी सोसाइटी के पार्ट हैं, उनको भी सोचना है। और सिर्फ जो ट्रेनिंग्स हो रही है वो सब्जेक्ट रिलेटेड नहीं हो रही है, वो ऐसे टॉपिक्स हैं जिससे आप बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। लाइफ स्किल्स पे ट्रेनिंग हो रही है, एजुकेशनल वैल्यूज पे ट्रेनिंग हो रही है। तो आखिर इन ट्रेनिंग्स की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि मुझे लगता है कि मेडिटेटिव सेशंस भी होने, मेडिटेटिव सेशंस भी मायने रखते हैं और होने चाहिए, और मोटिवेशनल सेशंस कि आप हैं कुछ, आप कुछ कर सकते हैं। हर स्टूडेंट में कुछ ना कुछ क्षमताएं होती हैं और उसको बस तलाशने की ज़रूरत है। आप मैं हमेशा बोलती हूँ और जब भी मुझे बोलने का मौका मिलता है, महात्मा गांधी जी ने कहा था, एजुकेशन इज नॉट समथिंग टू pour in, इट इज समथिंग टू ड्रॉ आउट। तो ये ड्रॉ आउट ये टीचर्स ही कर सकते हैं बेहतर, कि क्या है अच्छा जो बाहर निकले। इसलिए टीचर्स को भी मैं रिस्पॉन्सिबल मानती हूँ, अच्छा या बुरा। ये आप सुन रहे थे AR अकेडमी की प्रिंसिपल हैं रिवेना निषाद। उन्होंने बहुत कुछ कहा है, तमाम चीज़ों के ऊपर एक विस्तारित रूप से चर्चा भी हुई है। हर कोई को समझना होगा कि हम अपने लिए कितना वक्त निकाल पाते हैं शांति से बैठकर। कभी आपने सोचा है कि 24 घंटों में आप अपने साथ कब बैठते हैं? सुबह उठते हैं, मोबाइल के साथ आपकी ज़िंदगी शुरू, सुबह उठते हैं, आपके तमाम लोगों के साथ ज़िंदगी शुरू, आप अपने पास रहते कहाँ हैं? जब भी रहते हैं तो लोगों के बीच में, सोसाइटी के बीच में, काम के बीच में, प्रेशर्स के बीच में, आप अपने लिए, अपने बीच में कभी नहीं होते हैं। इसलिए इस पूरी परिचर्चा का सार बस इतना ही है कि जीवन में प्रेशर लेने का नहीं है, प्रेशर कुकर नहीं बने, आराम से जो चीज़ें कर सकते हैं वो करें, जिसमें आपकी दक्षता है उस कार्य को जरूर करें। तो मैडम, हम लोगों से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।